हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री दिल्ली थ्रू द एजिस, ये बीए प्रोग्राम सीबीसीएस सेमेस्टर 6 में जनरिक इलेक्टिव में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। एनईपी के अंदर भी ये सब्जेक्ट है, लेकिन हम सीबीसीएस के संदर्भ में बात करेंगे। थोड़ा सा सिलेबस अलग अलग है दोनों का। तो सीबीसीएस सिलेबस का पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आप लोगों की 7 यूनिट हैं, ठीक है। और इसमें दिल्ली के बारे में आपको पढ़ना है, दिल्ली का इतिहास वगैरह, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल और हिस्ट्री, दिल्ली का हिस्ट्री वगैरह, इतिहास वगैरह, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। 13 से 14 सेंचुरी के अंदर सेटलमेंट कैसे वगैरह हुए, और 18 और 19 सेंचुरी शाहजहानाबाद दिल्ली के बारे में आपको पढ़ना है। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था दिल्ली, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो न्यू एम्पेरिकल कैपिटल दिल्ली को बनाया गया है 1911 से 30 के बीच, और 1947 पार्टीशन के बाद दिल्ली कैसी रही, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। टोटल आप लोगों की 7 यूनिट है इस सब्जेक्ट के अंदर। पेपर की जहाँ तक बात है, 75 मार्क्स का पेपर आएगा। पूरा पेपर या इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए। टोटल आप लोगों के 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, इन व्हाट वेज हैव द प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटो हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन दिल्ली असिस्टेड इन कम्प्रिहेंडिंग द सिटीज़ हिस्ट्री। दिल्ली में प्रागैतिहासिक और आद ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थलों ने शहरों के इतिहास को समझने में किस प्रकार सहायता की है। तो फर्स्ट यूनिट से ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद है, हाउ हैव एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स बीन सब्जेक्ट टू री इंटरप्रिटेशन across different periods of time, describe using मेहरौली आयरन पिलर as examples। मेहरौली के लोहे स्तंभ का उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए कि कैसे विभिन्न समयावधियों में प्राचीन स्मारक पुण्य व्यवस्था के विषय रहे हैं। How did the transformation of ruling dynastics and groups in medieval Delhi during the 13th and 14th centuries influences the changes pattern and layouts of the court, capital and urban centers। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान मध्ययुगीन दिल्ली में शासक राजवंशों और समूहों के परिवर्तन ने राज दरबार, राजधानी और शहरी केंद्रों के बदलाव, प्रतिरूप और विभिन्नता को कैसे प्रभावित किया। इसके बाद है, गालिब मेटाफोरिकली डिस्क्राइब दिल्ली एज अ मुगल कैंडल विच फ्लिकर्स बैक टू इट्स फॉर्मर ग्लोरी बिफोर बीइंग परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड। डू यू एग्री। गालिब ने दिल्ली को एक मुगल मोमबत्ती के रूप में वर्णित किया, जो स्थायी रूप से बुझने से पहले अपने पूर्व गौरव को तिलमिलाती है। क्या आप सहमत हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रोवाइड अ डिपिक्शन ऑफ द कल्चरल माइल्यू ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के सांस्कृतिक परिवेश का चित्रण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव द इवेंट ऑफ द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 बीन रिमेंबर्ड एंड मेमोराइज ओवर टाइम। 1857 के भारतीय विद्रोह की घटनाओं को समय के साथ कैसे याद किया गया और यादगार बनाया गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन है, प्रोवाइड अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द आइडियोलॉजिकल क्लैशेस दैट अरोज ड्यूरिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल दिल्ली। इसके बाद है, डिपिक्ट द ऑर्डिल्स फेस्ड बाय पॉपुलेस ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द पार्टीशन। विभाजन के दौरान दिल्ली की जनता के सामने आने वाली कठिनाइयों को चित्रित करें। आपस में एक दूसरे से अलग हो गए थे वो सब चीज़ें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द आइडिया ऑफ द वाटर फ्रंट गार्डन एज इट इवॉल्व्स अंडर द मुगल रूलर्स। विभिन्न मुगल शासकों के अंतर्गत तट बगीचे की अवधारणा के विकास की चर्चा कीजिए। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें किन्हीं दो के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। मंडोली हो गया, पिलर्स ऑफ अशोका हो गया, और क्लोकरी हो गया, और बहादुर शाह जफ़र हो गया। तो दोस्तों ये आपका पूरा पैटर्न है पेपर का और पीवाईक्यू है। लगभग हर एक यूनिट से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे।
कुछ यूनिट्स हैं जिसमें से मल्टीपल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। टोटल आप लोगों की 7 यूनिट हैं, कम से कम 5 यूनिट्स ज़रूर से करके जाइएगा, सो दैट पेपर आप पूरा ईजिली अटैम्प्ट करके आ पाओ। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।